नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं कि कैसे हम अपने प्रीनोशंस, डीएनए पैटर्न्स अपने होते हैं और क्या इससे पकड़ के रखना सही है या नहीं। देखिए, हम लोग अपने अंदर कई सारे पैटर्न्स पकड़े हुए हैं। उनमें से कुछ अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं, कई अपने पेरेंट्स से बचपन से सुनते हुए जो हम आ रहे हैं उन चीज़ों के पैटर्न्स होते हैं, तो कई अपने पास्ट लाइफ से हम कैरी कर रहे होते हैं, वो पैटर्न्स होते हैं। तो क्या ये सही है इन्हें कैरी करना अपने डीएनए में? देखिए, एक बार सोचिए कि आप इस धरा पर अगर फर्स्ट इंसान हैं, फर्स्ट टाइम आप ही आए हैं इसे एक्सपीरियंस करने, तो पहले एक्सपीरियंस से आपको कुछ पता नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस से। So you're living in the new and completely raw life without pre-notions, क्योंकि पहले कोई था ही नहीं कुछ पैटर्न्स या श्रद्धा, अंधश्रद्धा या सुपरस्टिशंस इसे बनाने के लिए। तो आपकी लाइफ कैसे बनेगी? बड़ी सुंदर होगी वो लाइफ, मेरी मानिए, जहाँ आप सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके फिर अपना सही गलत मत बना रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि लाइफ में अपने पूर्वजों के एक्सपीरियंसेस होना एक गलत बात है, बट कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में प्री पैटर्न की वजह से लाइफ का मज़ा उठा नहीं पाते या उठाते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एक बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। बिल्ली ने रास्ता काटना, दाई या बाई आँख फड़कना, 3 लोग एक साथ घर से एक साथ नहीं निकलना, पर्टिकुलर डेज में नाखून या हेयर्स को नहीं काटना, और कई कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और कई बड़ी चीज़ें भी है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें में अपने अपने घर के हर एक के पर्सनल पैटर्न्स होते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे घर में सदियों से ही ऐसा ही चला आ रहा है। फ्रेंड्स, ये कई बार अपने प्रीनोशंस के एक्सपीरियंस को यूज़ करके लाइफ के डिसीजंस लेना सही भी हो सकता है और गलत भी, क्योंकि आपने सारी बात कदाचित वो सही है या नहीं उन्हें अपने डीएनए में समा लिया है, ऐसे फिट कर लिया अपने डीएनए में कि एक फियर से आप जिंदगी जी रहे हो, एक फियर से हर एक डिसीजन ले रहे हो, और फियर से लिए हुए डिसीजन कभी सही नहीं हो सकते। लाइफ में इजी रहना मतलब विदाउट प्रीनोशंस के और विदाउट फियर से लाइफ जीना। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूँगी तो इसका रिज़ल्ट शायद ऐसा ही निकले जैसे मेरे डीएनए पैटर्न में पड़ा हुआ है, और वो वैसे ही निकलेगा बिकॉज़ आपने उसमें अपने पैटर्न में समा लिया है, तो आपको रिज़ल्ट भी वैसे ही मिलेगा, और आपका उसका जो कंसेप्ट है और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि यस, यही है, यही होना चाहिए था और यही हुआ। दैट मीन्स ये श्रद्धा या फिर ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही सही था है, और मैं अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही दूंगा। अपने डीएनए पैटर्न्स को तोड़ने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज तभी तो आप विदाउट फियर लाइफ जियोगे, हर एक डिसीजन और सिचुएशन का मज़ा लोगे और विदाउट प्री नोशन लोगे। जो प्री नोशंस आपके या पेरेंट्स के या आपके एंसेस्टर्स के हैं, क्या उन्हें कभी आपने खुद जांचा है? कभी आपने खुद ट्राई किया है विदाउट फियर? अगर कोई बात आपको रिजोनेट करती है, आपको सही लगती है, तो ज़रूर फॉलो करिए, लेकिन जो नहीं लगती उसे ब्रेक करने की ताकत रखिए। आप पाएंगे कि आप इंटरनली फ्री हो गए हो, वो आपको खुद को पता चलेगा, इंटरनल चेंज आएगा आप में एक। जैसे कि बिल्ली का रास्ता मैंने खुद काटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना दिन खराब गया, पता नहीं बिल्ली का गया हो। जोक्स अपार्ट, मैंने और एक रिसर्च किया था कि नाखून और बाल एक दिन हफ्ते में क्यों बंद रखते हैं। आंसर मिला कि उन्हें एक दिन की अपने एंसेस्टर्स को या अपने पूर्वजों को एक दिन की छुट्टी चाहिए थी, जो बाल बनाने वाले थे, जो बाल काटने वाले थे। सो हमारे पूर्वजों ने वो एक दिन उस टाइम के सोसाइटी में मंडे या सैटरडे फिक्स कर दिया। बस तभी से बाल
काटने ही नहीं उन दिनों में, ये प्रैक्टिस चलती गई चलती गई चलती गई। पहले ज़माने में लाइट्स नहीं थी। रात को नाखून काटते वक्त किसी का नाखून बुरी तरह से हर्ट हो गया, तब से इवनिंग से नाखून काटना बंद हो गया। तो ये जस्ट एग्जाम्पल्स है। इन सब चीज़ों को पकड़ो, बट लॉजिक के साथ, फियर से नहीं। तो इसका लॉजिक पता चल गया, हाँ तो सही है, तो उसमें मानने में कोई गलती नहीं है। बट फियर से मत करो कि ये हमने पहले से सुना हुआ है तो इसका नतीजा ये हो सकता है, इसलिए मैं फियर के साथ वो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं। अगर इट रिजोनेट्स विथ यू, प्लीज़ फॉलो, नथिंग बैड इन दैट। क्योंकि फियर से जो चीज़ें चलती हैं उनमें लाइफ का इजीनेस चला जाता है। पहले से जो पैटर्न बने हैं वैसे ही वाइब्रेशंस हम उसके आने वाले इफ़ेक्ट्स में, रिजल्ट्स में डालते हैं। जैसे कि ये करने से ये इफ़ेक्ट होगा, तो वो करना नहीं, या फिर किया तो रिज़ल्ट विल बी द सेम, क्योंकि हमें उसमें पहले ही अपने वैसे ही वाइब्रेशंस डाले। यूनिवर्स को आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे कुछ लेना देना नहीं होता। बस अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशंस, अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसीज आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद प्रीनोशंस के साथ उलझ के लाइफ मत जियो, फ्री होके अपने पाथ को चुनो। फिर अगर वो सही है तो फॉलो करो, वरना नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ यूनिवर्सल वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज के बारे में डीप जानने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे, टू लीव लाइफ बेटर। आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।